नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो बाबू, आज के इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब इकोनॉमी का आपको जो है इसमें पेपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और ये आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे जो है प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इससे क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगला क्लास जो है किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। ठीक, इसमें देखिए बाबू, इसमें आपको पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो हमने इसमें सिर्फ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा है, इसका हम क्या करेंगे, आपको आंसर भी देंगे। इसकी आंसर ढूंढनी, आपको अलग कहीं नहीं जाना। ठीक, तो पूरी प्रश्न पत्र व्याख्या और महत्वपूर्ण उत्तर जो है बाबू आपको हिंदी में दिए जाएंगे। 25 और 26 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन सी तक के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला यहाँ पर दिया गया है, चुनाव की समस्या। आखिर ये चुनाव की समस्या है क्या, चलिए देखते हैं। ठीक, चुनाव की समस्या जो होती है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। ठीक, तो इसमें देखेंगे चुनाव की समस्या जो उत्पन्न होती है, इसमें जो है मानव जो इच्छाएं होती हैं असीमित होती हैं। क्या होती हैं, असीमित होती हैं। इसमें जो है संसाधन की जो है संसाधन भी सीमित होते हैं, और संसाधनों का जो है सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए व्यक्ति जो है समाज और सरकार को विभिन्न विकल्पों में से चुनाव जो है चुनना पड़ता है। ठीक, कि कौन सा कार्य पहले किया जाए या और जो है कौन सा कार्य पहले किया जाए, ऐसे जो है इन चीजों में मतभेद होती है, इसीलिए जो है चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो चुनाव की समस्या, इसका हम आंसर देखते हैं। चलिए, चुनाव की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानव इच्छाएं असीमित हैं होती हैं, परंतु संसाधन सीमित। सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए व्यक्ति, समाज और सरकार को विभिन्न विकल्पों में से चुनना पड़ता है कि कौन सा कार्य पहले किया जाए। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चुनाव की समस्या कहा जाता है। ठीक, तो आशा करती हूँ पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं। तो बाबू यहाँ पर देखेंगे कंज्यूमर से सरप्लस होता क्या है। ठीक, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, उपभोक्ता की बचत वह अंतर है जो उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अधिकतम मूल्य चुकाने को तैयार होता है और वास्तव में जो मूल्य चुकाता है या उपभोक्ता को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ या संतोष को क्या करता है, दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा है, सम उत्पाद रेखाएं क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, सम उत्पाद रेखाएं वह होती हैं बाबू, वह वक्र रेखाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए, सम उत्पाद रेखाएं वह वक्र होती हैं जो उत्पादन कारकों जैसे श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोजनों को दिखाती हैं, जिनसे समान स्तर का उत्पादन प्राप्त होता है। इनका आकार अवतल होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्वजनिक वस्तु को परिभाषित कीजिए। तो सार्वजनिक वस्तु जो होता है ये होता क्या है, चलिए ठीक है देखते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा करने से दूसरे व्यक्ति के उपयोग में कमी नहीं आती। किसी को उनके उपयोग से जो है रोका नहीं जा सकता। ठीक, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, स्ट्रीट लाइट आदि। हर व्यक्ति इससे चलता है, रोड पर हर व्यक्ति आता जाता है। ठीक, इससे कोई रोक नहीं सकता कि ना आई जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं। तो व्यापार की शर्तें जो होती हैं ये आयात और जो है निर्यात पर निर्भर होती हैं। तो व्यापार की शर्तें से तात्पर्य निर्यात वस्तुओं के मूल्य और आयात वस्तुओं के मूल्य के अनुपात से है। यह बताता है कि किसी देश को उसके निर्यात के बदले कितना आयात प्राप्त होता है। ठीक, अब ये आपका था सेक्शन ए, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आप करेंगे सेक्शन बी स्टार्ट यहाँ से। तो फटाफट क्लास अगर अच्छा लग रहा है बाबू तो लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आप नोट लेना चाहते हैं, फिर जो है पेपर लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आगे।
इसमें आपको किसी 5 प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को देखेंगे। क्यों देखेंगे? सिर्फ 5 में से आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में नहीं आएंगे, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। तो सबको देखेंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच को समझाइए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग की कीमत लोच से तात्पर्य कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की मात्रा की संवेदनशीलता से है। यदि मूल्य में थोड़े परिवर्तन पर मांग अधिक बदलती है तो लोच अधिक होती है, ठीक। और कम बदलने पर लोच कम होती है, और इसे क्या किया जाता है? सूत्रों द्वारा सूत्र के द्वारा जो है मापा जाता है। यहाँ पर ये सूत्र आप लोग देख लीजिएगा और इसे जो है कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, अगर आप इतना लिख देंगे सूत्र सहित ना एग्जाम में, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो इन चीजों से ज्यादा जो है अट्रैक्टिव होता है और नंबर पूरा देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो है यहाँ पर व्याख्या करना है, तो चलिए देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयां उपभोग करता है, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि यानी कि सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। प्रथम इकाई से सर्वाधिक संतोष मिलता है। यह नियम मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो बताता है कि विभिन्न इनपुट जैसे श्रम पूंजी की मात्रा से अधिकतम कितना उत्पादन प्राप्त हो सकता है। यह इनपुट आउटपुट के बीच संबंध को दर्शाता है तथा उत्पादन तकनीक को और दक्षता प्रतिबिंबित करता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर। अल्पाधिकार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो अल्पाधिकार क्या है, उसकी जो है उस पर आपको क्या करना है? प्रकाश डालना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पर। अल्पाधिकार वह बाजार संरचना है जिसमें कुछ बड़े विक्रेता किसी उत्पाद के अधिकांश बाजार पर नियंत्रण रखते हैं। इनके जो है निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मूल्य निर्धारण में परस्पर जो है निर्भरता इसकी मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर। मूल्य भेदभाव से आप क्या समझते हैं? तो मूल्य में जो भेदभाव होता है उस यहाँ पर उसका आपको क्या करना? आंसर देना है। तो मूल्य भेदभाव का अर्थ है कि उत्पाद को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचना जबकि लागत समान हो। यह आमतौर पर उन बाजारों में होता है जहां विक्रेता के पास कुछ एकाधिकार शक्ति होती है, ठीक। जैसे आप कोई वस्तु ले रहे हैं, बाजार गए, वहां पर कोई वस्तु ले रहे हैं, तो क्या किए? जो आप मतलब जो बेचता है उस सामान को व्यक्ति क्या किया? दूसरे व्यक्ति को कम दाम में दिया और आपको क्या किया? थोड़ा ज्यादा दाम में दिया। तो इसी को क्या बोलेंगे? मूल्य भेदभाव। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है। बाजार विफलता से आप क्या समझते हैं? तो जो है बाजार विफलता क्या होता है, इस पर हमें चर्चा करना है, ठीक। तो जब बाजार तंत्र संसाधनों का कुशल आवंटन करने में असफल हो जाता है और समाज को आवश्यक वस्तुओं जैसे वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धि नहीं होती, तब इसे बाजार विफलता कहते हैं। कारण क्या होता है इसमें? बाह्य प्रभाव, सार्वजनिक वस्तुएं, आपूर्ति, सूचना आदि इसमें जो है इसके कारण है कि। क्वेश्चन नंबर अगला है। श्रम बाजार की विशेषताएं क्या हैं? श्रम बाजार की विशेषताएं, तो यहाँ पर इनकी जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हैं, ठीक। तो आपूर्ति मानव श्रम पर आधारित, नर यहाँ पर दिया गया है श्रम नाशवान होता है, ठीक। स्थानांतरण कठिन, मजदूरी निर्धारण सामाजिक व आर्थिक कारणों पर निर्भर, श्रम और श्रमिक अलग अलग नहीं हो सकते। चले बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका। ये अपने चैनल का नाम है बाबू, इसे जो है आप सर्च नहीं मतलब किसी फ्रेंड के पास पहुंचा है ये वीडियो, तो आप लोग जो है इसे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। अविकसित देशों में व्यापार की बाधाओं को बताइए। तो जो अविकसित देश हैं इनकी जो व्यापार बाधाएं हैं क्या है, चलिए देखते हैं। मुख्य बाधाएं होती हैं पूंजी और तकनीकी की कमी, उत्पादन लागत अधिक, कमजोर ढांचागत सुविधाएं, राजनीतिक अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी।
चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन सी, जो कि 30, यहाँ पर देखिए 300 शब्दों में आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक, तो हर एक क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही है बाबू तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताइए क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मांग के नियम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो मांग का नियम कहता है अन्य स्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। मूल्य और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसके मुख्य कारण है बाबू आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक, सीमांत उपयोगिता का ह्रास, मांग वक्र बाधाएं बाएं से दाएं नीचे ढलान लिए होता है। अपवाद क्या है? गिफन वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं और काल्पनिक अपेक्षाएं इसमें जो है लागू होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की जो है विवेचना करना है। तो चलिए देखते हैं। उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब वह अपनी आय तथा कीमतों के अनुसार अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। उदासीनता वक्र पद्धति में संतुलन तब होता है जब बजट रेखा किसी उदासीनता वक्र से स्पर्श करती है। यहाँ पर ये दिया गया है सूत्र, आप लोग याद कर लीजिएगा। MRS बराबर PX बटे PY। ठीक, ये चीज आप लोग याद कीजिएगा। संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता को अपने संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ण उपयोगिता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए। तो पूर्ण उपयोगिता ऐसा बाजार है जहां बहुत से छोटे विक्रेता और खरीदार होते हैं तथा कोई भी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसकी विशेषताएं भी दी गई हैं। तो बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता यानी कि खरीदने और बेचने वाले होते हैं, समान उत्पाद होते हैं और पूर्ण ज्ञान इसका होता है। ठीक, प्रवेश व निकास की स्वतंत्रता, आने जाने की जो है स्वतंत्रता होती है। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक ही बाजार जो है मूल्य, मतलब बाजार में जो भी वस्तुएं रहती हैं उसका एक ही मूल्य के आधार पर जो विक्रय मतलब खरीदा और बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क क्या हैं? तो यहाँ पर मुख्य तर्क दिया गया है, संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुशल उपयोग, उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं, प्रतिस्पर्धा बढ़कर गुणवत्ता में सुधार, तकनीकी प्रगति, देशों के बीच सहयोग, आर्थिक विकास की जो है गति तेज होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर जो था उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग इसे देखिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में नोट मिलेगा। ठीक, और बाबू आप लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुकी है। अभी CJMU का बाबू जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर 2-3 पेपर हो भी गए हैं। तो आप लोग अगर उस यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए। ठीक, आपके जो सब्जेक्ट हो गए उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।